है हाय एवरीवन। देखो दो तीन चीजें हैं आपके एग्जाम से रिलेटेड कि भाई आपके एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं ना वो किस तरीके के आते हैं। ठीक है, पहले तो उस एग्जाम को समझना बहुत जरूरी है कि भाई किस तरीके के उसमें एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन वगैरह पूछे जाते हैं। हम किसी एक चीज के ऊपर जो है रिजिड नहीं रह सकते हैं कि लास्ट टाइम जो है इस तरीके के क्वेश्चंस आए थे तो इस बार भी इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। फर्स्ट नंबर पे देखो हमारे क्वेश्चन आते हैं लीनियर क्वेश्चन, वन लाइनर बोल सकते हैं, जो कि हमारे सिंपल वन लाइनर में जो है क्वेश्चन आपको सर्च आउट करना पड़ता है आंसर के विचारों में से कौन सा आंसर होगा इसमें। वन लाइनर मोस्टली जो क्वेश्चन आते हैं वो वन लाइनर ही आते हैं। मोस्टली जो पेपर का पैटर्न है, एक्चुअल जो पैटर्न है वो वन लाइनर का क्वेश्चन है, लेकिन बार बार जो है पैटर्न चेंज करने की वजह से वो ऑप्शनल क्वेश्चन और स्टेटमेंट के क्वेश्चन ज्यादा डाल देते हैं उसमें। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड जो टाइप्स है वो सेकंड आते हैं आपके ऑप्शनल। ऑप्शन में देखो क्या होता है, आपको ऊपर क्वेश्चन दिया होता है और नीचे जो आंसर दिया होता है ना वो कुछ इस तरीके से दिया होता है कि ए बी सी डी ई और अब तो एफ तक भी लेके जा चुके हैं। ठीक है कि भाई आंसर आपका ये है, ए बी सी है, बी सी डी है या फिर डी ई एफ है, वो आपको पहचानना है। अगर आपको स्टेटमेंट आती है, टॉपिक आपके क्लियर है तो आप उन चीजों को समझ सकते हो। अगर टॉपिक क्लियर नहीं है तो आप इसमें से नहीं निकाल सकते। जो हमारे ऑप्शनल क्वेश्चन होता है ना, इसमें बेनिफिट एक ये होता है कि अगर इसमें एलिमिनेशन मेथड जो है बहुत इजीली लग जाता है। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है कि आपको पता है कि भाई डी आंसर नहीं आना था, जहां पे डी आंसर है उसको तो आप कट कर सकते हो कि ये तो आएगा ही नहीं। ठीक है, अगर बी नहीं आना है, अगर दो ऑप्शन कट हो जाता है तो आंसर इजीली निकल जाता है इस केस में। नेक्स्ट देखो थर्ड आता है आपका स्टेटमेंट। स्टेटमेंट बेस्ड, स्टेटमेंट में क्या होता है, आपको दो स्टेटमेंट दी जाती है, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2। इसका क्वेश्चन क्या पूछते हैं कि स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों करेक्ट है, स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों इनकरेक्ट है। ठीक है, स्टेटमेंट 1 करेक्ट है या और स्टेटमेंट 2 जो है वो गलत है, और स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है और स्टेटमेंट 2 क्या है, करेक्ट है। ये आपके स्टेटमेंट के क्वेश्चन के ऑप्शन है। ठीक है, इसमें भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट देखो फोर्थ टाइप का आपका रीजन और असर्शन, असर्शन और रीजन के क्वेश्चन। इसमें क्या होता है भी, एक आपको स्टेटमेंट दी जाती है, फर्स्ट में असर्शन स्टेटमेंट दी जाती है और उसके बिहाफ पे जो है आपको रीजन दिया जाता है। जो भी चीज इसमें कथन में, अभिकथन बोलते हैं इसको हिंदी में, जो भी चीज कथन में लिखी होती है पहले तो हमें ये चेक करना होता है कि ये जो है आपका करेक्ट है या नहीं। सेकंड वाला जो रीजन दिया है वो करेक्ट है या नहीं। ठीक है, दो ऑप्शन हो गए, ये करेक्ट है या नहीं है। और दूसरा क्या बोलते हैं, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या देखनी होती है कि जो रीजन है वो असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं कर रहा। जो हमारा रीजन जो पेपर में दिया हुआ है वो हमारे अभिकथन को वो एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं कर रहा। ये आपका थर्ड टाइप का क्वेश्चन हो गया, सॉरी फोर्थ टाइप का। फिफ्थ आते हैं आपके मैचिंग के क्वेश्चन। मैचिंग के क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी होते हैं। नॉर्मली आपके चार क्वेश्चन दिए होते हैं, चार टॉपिक्स दिए होते हैं, उसको मैच करो तो नॉर्मली हो जाता है। अगर आपको 3 भी आते हैं तो भी मैच हो जाएगा, 2 भी आते हैं तो भी मैच हो जाएगा। नेक्स्ट देखो 6 नंबर पे आपके क्वेश्चन आते हैं सीक्वेंस में लगाना। आजकल इनका ट्रेंड ज्यादा चला हुआ है सीक्वेंस का, क्योंकि जैसे जो मॉडल्स होते हैं ना, मोस्टली मॉडल्स है, और जो मॉडल के जो ऑथर होते हैं वो, कि भाई उनका ऑथर का पूछ लिया जाता है कि भाई कौन सबसे पहले आया था, कौन मिड में आया था, कौन बाद में आया था, किसका मॉडल पहले आया था, किसका मॉडल बाद में आया था, किसका मॉडल सबसे बाद में आया था। ठीक है, ये हमारे 6 टाइप के क्वेश्चन है जो पेपर में आते हैं। और जैसे आपकी यूनिट्स होती हैं, जैसे पेपर 1 की यूनिट है, पेपर 2 की यूनिट है। ठीक है, पेपर 2 की यूनिट में ज्यादातर एक ही यूनिट में से सभी तरीके के क्वेश्चन आते हैं। एक ही यूनिट में से 6 टाइप से क्वेश्चन तो ये बन गया है, उसमें से ये भी कर सकते हैं। वो वन लाइन के 3 क्वेश्चन दे दिए या फिर ऑप्शनल के 3 क्वेश्चन दे दिए, तो क्वेश्चन तो सारे ही यूनिट्स में से आते हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते कि भी एक यूनिट में से क्वेश्चन दिया है और बाकियों में से नहीं दिया, ऐसा कुछ नहीं है। सारे ही यूनिट्स में से इक्वल क्वेश्चन आते हैं, बस हमारे देखने का नजरिया उस टाइम पे अलग होता है। हमें एग्जाम जो सेंटर होता है ना, उसमें बैठ के पता ही नहीं चलता क्वेश्चन को किस क्वेश्चन को किस यूनिट के साथ जो है मैच करके दिया हुआ है।
जैसे पेपर 1 है, पेपर 1 में क्या करते हैं, जैसे रिसर्च है, रिसर्च को वो आईसीटी के साथ मैच करके दे देते हैं। मैथमेटिक्स और आपका जो डाटा इंटरप्रिटेशन है वो तो सेम ही रहता है, वो उसमें कुछ नहीं कर सकते वो। अच्छा, जो टीचिंग है और कम्युनिकेशन है उनको मर्ज करके क्वेश्चन दे देते हैं। आपका लॉजिकल रीजनिंग है और जो रीजनिंग है उन दोनों को मिक्स करके क्वेश्चन दे दिया जाता है। इंडियन लॉजिक के क्वेश्चन एज इट इज आते हैं और लॉजिकल रीजनिंग के भी क्वेश्चन मोस्टली इजी एज इट इज है। और आपका जो हायर एजुकेशन है, हायर एजुकेशन प्लस टीचिंग को मिला के क्वेश्चन दिए जाते हैं। एनवायरनमेंट को एज इट इज ही दिया जाता है, ठीक है। तो ये आपका पैटर्न है, थोड़ा सा आप इसकी वीडियो को देख लेना, ठीक है। और ये लिख भी लेना, आपकी जो पेपर 1 की जो बुक है ना उसके फ्रंट पेज पे लिख लेना, आपको ये थोड़ा सा माइंड रहेगा कि भाई हाँ किस तरीके के क्वेश्चंस पेपर में आते हैं, ठीक है। ओके बाय।